ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था किसी प्रकार से यदि कोई प्रोसेस परफॉर्म कराते हैं हम साथियों, वन प्रोसेस से वन स्टेट से लेकर सिस्टम दूसरी स्टेट पर ले जाते हैं, वहाँ से फिर इस प्रकार से वो अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है ये पाथ फॉलो करते हुए। यदि वो इस प्रकार से कोई दूसरा पाथ फॉलो करते हुए आता है साथियों, तो एक ये पाथ और ये दोनों पाथ हैं, इनमें जो हीट और वर्क है उन दोनों का डिफरेंस सेम मिलता है साथियों। इसके लिए भी हीट और वर्क का डिफरेंस सेम मिलता है, इसका भी हीट और वर्क का डिफरेंस दोनों को बराबर करते हैं साथियों, सेम मिलता है हमको। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं साथियों, इतना आपने वर्क किया तो आपको इतनी हीट इस प्रकार से प्राप्त हुई थी उसमें, तो ये डिफरेंस कितना है साथियों, इनमें इनमें ये डिफरेंस आता है दोनों में। यदि आप दूसरा पाथ फॉलो करते हुए आप जाते हैं साथियों, मान लेते हैं साथियों इस प्रकार से कोई छोटा पाथ फॉलो किया आपने, तो इस प्रकार से ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस साथियों इसके बराबर होगा। यदि आप दूसरा पाथ ही फॉलो करते हुए जाएंगे, इससे बहुत बड़ा हो सकता है इस प्रकार से साथियों, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस भी इसके बराबर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं साथियों, दो पॉइंटों के बीच में आप जो पाथ फॉलो करेंगे तो आपकी हीट चेंज हो जाएगी, वर्क चेंज हो जाएगा। किसी पाथ को आप फॉलो करते हुए जाएंगे, लेकिन इनके मध्य में जो हीट और वर्क है साथियों उसका डिफरेंस सेम होता है, जिसको नाम हमने एनर्जी दिया था। क्योंकि हीट और ये वर्क दोनों ही एनर्जी की फॉर्म होती है साथियों, इनका अंतर भी एक एनर्जी होगा। ये सब पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये सब डिटेल में कवर कर चुके हैं हम। हमें ये कंक्लूजन मिला था साथियों, ये जो रेशियो है या फिर एनर्जी है किसी पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए इसको प्रॉपर्टी नाम दिया गया था, जो कि एक प्रॉपर्टी होगी और उसे एनर्जी कहा गया। आप दो पॉइंटों के बीच में किसी पाथ को फॉलो करते हुए जाएं साथियों, सभी का अंतर आपको सेम मिलने वाला है, क्यू और डब्ल्यू का वो एनर्जी होगा। इसमें आप इस प्रकार डेल लगा सकते हैं, स्मॉल अंश पढ़ रहे हैं तो साथियों इस प्रकार से ये किसी स्मॉल पोर्शन के लिए आप स्टडी करेंगे तो इस प्रकार से लगाते हैं, इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो आपको फुल इक्वेशन मिल जाती है, फुल फॉर्म मिल जाती है। और यदि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को इग्नोर कर दिया जाए तो साथियों हीट माइनस इसमें से डब्ल्यू कर दिया जाए तो ये इस प्रकार से यू, ये हमें थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ मिल जाता है। ये सब हम डिटेल में कवर कर चुके थे। तो चलिए साथियों अब नई शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। इसमें कुछ और देखते हैं, यहाँ देखते हैं एंथैल्पी साथियों। इन थर्मोडायनेमिक द टर्म, आपको जो टर्म नजर आ रही है यू साथियों, इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी, जो फ्लो वर्क होता है साथियों, ये बहुत बार आपको नजर आता रहेगा, बार बार अपीयर फ्रिक्वेंटली, सो फॉर आवर कन्वीनियंस वी कॉल्ड इट एंथैल्पी। तो इस टर्म को हमने एंथैल्पी बोल दिया, सिर्फ इसका ये सीधा सा मतलब है। आप कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी फ्लो वर्क का एडिशन है, वो एंथैल्पी होता है, जो कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं साथियों। एक्सटेंसिव जो प्रॉपर्टी होती है डिपेंड करती है मास पर और साइज पर सिस्टम की। तो इस प्रकार से एंथैल्पी अपना हो जाता है, जिसको एच से, कैपिटल एच से यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है, इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी। ये प्रेशर और वॉल्यूम है साथियों, पी प्रेशर वी वॉल्यूम, जिसको फ्लो वर्क के नाम से जानते हैं। अब यदि इसको हम मास से डिवाइड कर दें साथियों, दोनों तरफ मास से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको साथियों स्पेसिफिक एंथैल्पी है वो प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से इसको स्मॉल एच से हम प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर, स्मॉल एच इज इक्वल टू पी वी प्लस यू। इस प्रकार से साथियों इसमें डिवाइड किया था एम से, तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम बन जाता है, जिसको आप स्मॉल बी से या फिर न्यू से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इस प्रकार आप समझ सकते हैं, मास को यूनिट कर देंगे साथियों तो अपना मास फिक्स हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से स्पेसिफिक एंथैल्पी इज दी एंथैल्पी पर यूनिट मास ऑफ ए सिस्टम, जो अब प्रॉपर्टी बन जाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब साथियों हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बारे में, जो कि अपनी फॉर आइडियल गैसेज ओनली, सिर्फ आइडियल गैसों के लिए इक्वेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है डी यू, जो कि इंटरनल एनर्जी होती है, वो किसके बराबर होगी साथियों, स्मॉल एम सी वी डी टी। यहाँ पर मास है साथियों है स्मॉल एम, और ये सी वी स्पेसिफिक हीट होती है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर, टेम्परेचर डिफरेंस होता है साथियों है। इसी प्रकार डी एच, एच क्या है, एंथैल्पी है साथियों, यहाँ पर मास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये स्पेसिफिक हीट है साथियों कांस्टेंट प्रेशर पर, और ये स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और ये dt टेम्परेचर डिफरेंस। यदि हम साथियों इस मास को और इसको मान लेते हैं कांस्टेंट है, क्योंकि मास कांस्टेंट रहेगा साथियों, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी ये फिक्स होगी साथियों। तो इस प्रकार से
डी या कहीं इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। जैसा कि हम जानते हैं साथियों इंटरनल एनर्जी फंक्शन होती है टेम्परेचर का, तो इस प्रकार इसे आप लिख सकते हैं। इसकी कहीं आवश्यकता पड़ेगी आपको, वहाँ रूबरू कराएंगे इससे। दीज टू इक्वेशंस इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रोसेसेज बट द सब्सटेंस मस्ट बी एन आइडियल गैस। जो इक्वेशन है साथियों अपनी है 1 और 2, इसको 1 नाम दे सकते हैं आप, इसको 2। इस प्रकार से दोनों इक्वेशन है आइडियल गैसों के लिए वैलिड है और सभी प्रोसेसों के लिए, लेकिन आपका सब्सटेंस आइडियल गैस होना चाहिए। चलिए साथियों अब नई स्लाइड में जानते हैं हीट ट्रांसफर फॉर क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम है अपना, इसमें हीट ट्रांसफर किस प्रकार से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या इक्वेशन होगी, उसके लिए बनाते हैं साथियों कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस देखते हैं आपका है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसमें वॉल्यूम आप कांस्टेंट कर देंगे साथियों, तो अपना फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक बताता है डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू डेल डी यू। यहाँ पर आपको ये डेल नजर आते हैं साथियों, पार्शियल डिफरेंशिएशन बताते हैं आपको, जो डी होता है डिफरेंशियल बताता है, जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन हम करते हैं। इनमें से साथियों अब जैसा हम जानते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो वर्क अपना कितना होता है साथियों, वर्क ट्रांसफर या वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार ये टर्म 0 हो जाएगी, तो हम लिखेंगे साथियों हीट ट्रांसफर डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू के बराबर हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था साथियों डी यू किसके बराबर होता है, पिछली स्लाइड में देखा था साथियों डी यू होता है एम सी बी डी टी के बराबर। तो यहाँ पर इसको लिख दिया है साथियों, तो हमें रिलेशन प्राप्त हो जाता है हीट ट्रांसफर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में कितना होगा साथियों, डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी बी डी टी के बराबर, ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। अब जानते हैं नेक्स्ट प्रोसेस है अपना साथियों कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। यहाँ पर हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो अपना फर्स्ट लॉ लगा दिया अपन ने थर्मोडायनेमिक्स का, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू डी यू। तो इसमें जैसा आपको यहाँ नजर आ रहा है डेल, इसको आप इस प्रकार से या इस प्रकार से डो लिख सकते हैं साथियों, जो पार्शियल डेरिवेट होता है उसका साइन होता है। तो यदि अब आप इसको डब्लू को इधर लेना चाहें साथियों, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर आकर, क्योंकि इधर माइनस साइन है, इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल क्यू इजिकल टू डी यू प्लस डेल डब्लू। अब डेल डब्लू कितना होता है साथियों कांस्टेंट प्रेशर के लिए, ये प्रोसेस के लिए पी डी वी के बराबर होता है। इससे पिछली वीडियोज में साथियों ये सब हम डिटेल में कवर कर चुके हैं वर्क डन कितना होता है कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन कितना होता है साथियों। इस प्रकार से इक्वेशन होती है, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमको फाइनल वर्क डन मिलता है। तो ये स्मॉल फ्रैक्शन है जो साथियों इस प्रकार मिलता है पी डी वी के बराबर, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। तो अब साथियों इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रेशर अपना कांस्टेंट है यहाँ पर और वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। तो इसको साथियों आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा और ये डी वी हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार इसे आप लिख सकते हैं। तो अब इसको और आगे किस प्रकार लिख सकते हैं साथियों, इसमें से कॉमन ले लेते हैं डी, तो हमको मिलता है साथियों ये यू है, यहाँ पर बाई मिस्टेक पी लिखा हुआ है, तो आपको मिलता है यू प्लस पी वी के बराबर साथियों। अब ये टर्म जैसा बताया था आपको एंथैल्पी होती है, तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल एच के बराबर हमें इक्वेशन मिल जाती है। डेल एच किसके बराबर होता है साथियों, जो कि पिछली स्लाइड में आपको बताया था, डेल एच होता है एम सी पी डी टी के बराबर। तो इस प्रकार से हमें एम सी पी डी टी की इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। तो हमें हीट ट्रांसफर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पर इक्वेशन प्राप्त होती है डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी पी डी टी के बराबर। अब जानते हैं साथियों आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है साथियों उसमें क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर का फंक्शन होता है इंटरनल एनर्जी, तो इसमें चेंज नहीं आएगा साथियों, तो ये 0 के बराबर होगी क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। जैसा आपको पिछली बार बताया था पिछली स्लाइड में, यू इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट लॉ लगा दिया है साथियों, इक्वेशन में डी यू 0 के बराबर कर दिए, तो ये वैल्यू 0 के बराबर करने के बाद ये माइनस साइन इधर आकर पॉजिटिव हो जाता है, तो हमें इक्वेशन मिलती है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। अब यहाँ पर इस प्रोसेस के लिए आइसोथर्मल जो प्रोसेस है अपना, उसके लिए वर्क डन कितना होता है ये सब हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। ये वर्क डन इसके बराबर होता है साथियों V2 डिवाइडेड बाई V1, या आप P1 डिवाइडेड बाई P2 भी लिख सकते हैं इस जगह पर। इसको आप पिछले प्रोसेस में देखें, वहाँ पर डिटेल में कवर कर चुके हैं हम ये सब। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो हीट ट्रांसफर है वर्क डन के या वर्क ट्रांसफर के बराबर होगा साथियों। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर या वर्क डन कितना होता है अपना P1 V1 नेचुरल लॉग V2 डिवाइडेड बाई V1 के बराबर होता है। अपना नेक्स्ट प्रोसेस आता है साथियों एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस की कंडीशन होती है साथियों, इसमें हीट ट्रांसफर 0 होता है, तो इसके लिए हीट ट्रांसफर अपना डायरेक्ट हम 0 के बराबर लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस का हीट ट्रांसफर प्राप्त हो जाता है।
अभी भी अपने कुछ प्रोसेस बाकी हैं साथियों, जो कि आगे आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे। उससे पहले इस लॉ को हम प्रूव कर लेते हैं। Cp माइनस सी बी इज इक्वल टू आर। आर क्या है साथियों? गैस कांस्टेंट है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों का अंतर गैस कांस्टेंट के बराबर होता है साथियों। इसे हम प्रूव करने के लिए देखते हैं। यहाँ पर जैसा हम जानते हैं साथियों, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी के बराबर होती है। एंथैल्पी को हमने, ये टर्म बार बार आती है, इसका एंथैल्पी बोला था, तो इस प्रकार से एंथैल्पी हमने यहाँ पर लिख ली। अब यदि इसका डिफरेंशिएशन करें तो डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डी पी वी इसके बराबर होता है साथियों। पी वी क्या होता है? पी वी बराबर एम आर टी होता है साथियों, या फिर एन आर बार टी होता है। आइडियल गैस इक्वेशन हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो इस प्रकार से रिप्लेस कर लेते हैं। डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डी एम आर टी। अब इसको साथियों आगे हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, इनका डिफरेंशिएशन देख लेंगे। यहाँ पर डी एच किसके बराबर होता है साथियों? डी एच होता है, अभी आपको बताया था इक्वेशन, जो दो वैलिड बताई थी आपको इक्वेशन है, सभी आइडियल गैसों के लिए होती है। इस प्रकार से एम सी पी डी टी के बराबर होता है, ये एंथैल्पी का डिफरेंशिएशन है जो। और इंटरनल एनर्जी डी यू किसके बराबर होती है साथियों? एम सी बी डी टी के बराबर होती है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे साथियों, तो यहाँ पर अपना एम और आर कांस्टेंट होते हैं, इनको बाहर निकाल लिया साथियों, तो टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन dt हो गया है। अब इन तीनों में से साथियों dt इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से इसको कैंसिल कर देंगे। इस प्रकार से कॉमन लेकर dt को कैंसिल कर दिया गया है, तो हमें फाइनल रिलेशन मिलता है साथियों। आपने मास को भी कैंसिल कर दिया है यहाँ पर कॉमन लेकर, तो हमें मिलता है साथियों सी पी इज इक्वल टू सी बी प्लस आर, ये रिलेशन मिलता है। अब यहाँ पर हम सी पी को और इस सी बी को इधर ले जाते हैं साथियों, तो सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर, ये प्रूव हो जाता है साथियों, जैसा आपने देखा था इस प्रकार से कि ये रिलेशन हमारा वैलिड है। इस प्रकार से आसानी से ड्राइव किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।